गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश टाइपिंग कोर्स का लेसन 1 कर चुके हैं। लेसन 1 में हमने होम रो के बारे में पढ़ा। एक बार हम फटाफट रिवीजन कर लेते कि हमने क्या क्या लेसन 1 में पढ़ा। तो देखिए, हमने इसका बेसिक्स के बारे में जाने थे कीबोर्ड के। हमने लेफ्ट हैंड की पोजीशन जानी थी, राइट हैंड की पोजीशन जानी थी। ठीक है, स्पेस बार देखा था कि स्पेस बार को किस तरह से बनाना है। तो देखिए, लेफ्ट हैंड में कैसे था कि ASBF JKL और सेमीकोलन, ये देखा था हमने। और थंब के लिए हमने देखा था, स्पेस बार के लिए हमने देखा था कि थंब हमारा कौन सा होना चाहिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज राइट सबसे बेस्ट है, आसानी रहती है। इस तरह से आसानी रहती है। ठीक है, और कुछ पॉइंट हमने देखे थे, वो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि आपकी रिस्ट एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, फिंगर थोड़े से कर्ल होने चाहिए, लाइटली इस तरह से होने चाहिए, एकदम ऐसे नहीं होने चाहिए। मॉनिटर पर आपकी आंखें होनी चाहिए, एक्यूरेसी पे फोकस होना चाहिए, रिलैक्स पोस्चर होना चाहिए और बीच बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए। तो यहाँ तक हमने लेसन 1 के बारे में जाना था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप फटाफट लेसन 1 देख लीजिए, तो वहाँ से आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। अब हमको क्या करना है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेसन 2 के बारे में। लेसन 2 क्या है एक्चुअली में, जो हमने होम रो पढ़ी थी, ये होम रो है। आपको बताया था होम रो आपका घर है, रेस्ट पोजीशन, हरदम आपको हाथ यहीं रखना है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। क्यों ज़रूरी है एक्सरसाइज? एग्ज़ाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता लग सके कि आपकी पोजीशन क्या है। आप सिर्फ की दबाए जा रहे हैं और आपको पता नहीं लग रहा कि आपकी स्पीड कितनी आ रही है, और पता लगा एग्ज़ाम में आप कोई मतलब नहीं रहा। तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब असेसमेंट के 2 तरीके हैं हमारे पास में। सबसे पहला तरीका है कि हम वर्ड पैड पे करें और दूसरा एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करें। तो वर्ड पैड पे आपको क्या करना है, होम रो के वर्ड जो है, ये होम रो है, इसके वर्ड आपको गूगल पे सर्च करने हैं। ठीक है, और उसके लगभग जितने भी वर्ड मिल जाएंगे, इससे ही रिलेटेड आपको वर्ड मिलेंगे, उनको आपको वर्ड फाइल में टाइप करना है। ठीक है, अब आप टाइप तो कर लेंगे, लेकिन आपको स्पीड कैसे मेज़र करनी है, तो उसके लिए क्या आता है, एक टाइपिंग मीटर आता है। मैं आपको बता देता हूँ, टाइपिंग मीटर आता है इसके लिए। ये देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप जैसे ही टाइप करेंगे, टाइपिंग स्पीडोमीटर आता है एक। ये इस तरह से टाइपिंग स्पीडोमीटर है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ कॉर्नर में आपके पास में, राइट हैंड कॉर्नर में नीचे की तरफ स्पीडोमीटर आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। आप जैसे जैसे टाइप करेंगे, स्पीड आपकी बताता रहेगा। ठीक है, ओके, ये तो था हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि एक सॉफ्टवेयर आता है टाइपिंग मास्टर। ये देखिए, ये टाइपिंग मास्टर आप देख पा रहे हैं, पहले ही नंबर पे आ गया है। ये आप सिंपली यहाँ से फ्री डाउनलोड करेंगे। आपके पास में, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, आप फ्री डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। उसे डाउनलोड कर लेना, बहुत आसान है करना। उसमें कैसे वर्क करना है ये अब आपको बताते हैं। आप जैसे ही इसे खोल लेंगे, देखिए ये इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। आपको नाम डाल लेना है यहाँ पर और एंटर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपके पास में आएगा। आपको सबसे पहले ही क्या करना है, स्टडिंग में जाना है और यहाँ पर ये कोर्स आ जाएगा। इस तरह से ये 12 चैप्टर का एक कोर्स आएगा। ये कोर्स आपके हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट चेंज भी हो, तो आप यहाँ से सबसे पहला वाला कोर्स कर लेना। ये देखिए कहाँ पे गए, हम स्टडिंग में थे और ये पहले नंबर का जो फास्ट टच टाइपिंग कोर्स है, इसको कंटिन्यू कर लेना, तो ये खुल जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो इसमें ये होम रो की ये जो की है, ये इस तरह से है। अब देखिए इसमें है क्या, होम रो की एक्सरसाइज है। इसके 3 होम रो की एक्सरसाइज है। इसके 3 मेजर इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है। एक है इसमें की ड्रिल, यानी की एक्सरसाइज है। एक है वर्ड ड्रिल, वर्ड की है, और एक है पैराग्राफ। ठीक है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। की ड्रिल मतलब ये हो गया, जैसे आप समझिए कि ये की ड्रिल है। ये की ड्रिल होती है कैसे, जैसे आपने एफ दबाया, डी दबाया, है ना, एफ दबाया, जे दबाया, के दबाया, एल दबाया, सेमीकोलन दबाया, ये इस तरह से की ड्रिल हो गई। अब वर्ड ड्रिल कैसे होगी, जैसे ये हो गया, ऐड हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल हो गया, ये हो गया,
इस तरह से इसी रो से रिलेटेड जो वर्ड होंगे वो होंगे वर्ड ड्रिल। और पैराग्राफ में क्या होगा, इसी से रिलेटेड जो भी पैराग्राफ बन सकता है उसकी ड्रिल करनी है। ठीक है, बिलीव मी, अगर आप ये तीनों कंपोनेंट को अपने ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आप सीख जाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड हो जाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका हाथ एकदम होरो पे एकदम परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें है क्या कि मैंने भी इसी तरह से टाइपिंग की थी। एक एक एक्सरसाइज अगर आप की एक्सरसाइज वर्ड और पैराग्राफ इसको ध्यान में रखते हुए की थी। ठीक है, मैंने भी एक गवर्नमेंट एग्जाम में पास कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। वहाँ पर 45 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगी थी। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 महीने का समय था, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए था। 1 महीने में इंग्लिश की थी, 1 महीने में हिंदी की थी। रेगुलर सुबह शाम 3 घंटे प्रैक्टिस करता था, केवल इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए। अब ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप सॉफ्टवेयर में देख पा रहे हैं, इस तरह से ही आपके पास में आएगा। ठीक है, आपको हर एक एक्सरसाइज करनी है, 3 से 5 मिनट की एक्सरसाइज है, हर एक एक्सरसाइज करनी है। ये जो मैं बताने आपको जा रहा हूँ ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है आपकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, आपकी स्पीड और आपकी टाइपिंग को एकदम परफेक्ट बना देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 में आपने देखा 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से ये एक्सरसाइज है। ठीक है, आप इसको जैसे करेंगे टच टाइपिंग, ये आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। अब ये आते हैं न्यू कीज़, ये आ गया होम रो की, ये आपको फिर बता रहा है कि आपको कैसे रखना है हाथ। ये हम पहली एक्सरसाइज में पहले ही कर चुके हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे इस तरह से बाद में आपके पास में एक्सरसाइज खुल जाती है। यहाँ पर आपको एक्यूरेसी गोल रखना है। आप स्टार्टिंग में जब आप अभी लर्निंग फेज में तो आप इजी में रखिएगा और बिगिन ड्रिल पे आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, ये स्पेस भी बोले, स्पेस भी दबा सकते हैं और माउस से भी एंटर कर सकते हैं। अब ये होती है की ड्रिल। ये देखिए जैसे ये ए स्पेस, एस स्पेस, डी स्पेस, एफ स्पेस, जे स्पेस, के स्पेस, एल स्पेस, स्पेस। इस तरह से की ड्रिल है। आपको 3 से 5 मिनट आप करेंगे, आपका ये की वाला जो हमने एक्सरसाइज 1 में जो बेसिक पढ़ा था यहाँ से वो एक्सरसाइज होगी। ठीक है, आप जैसे ही आप कर लेते हैं 5 मिनट की है कंप्लीट हो जाती है। अब होता क्या है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, क्योंकि आप 5 मिनट तक तो बहुत सारा हो जाएगा, तो आप इसको करके देखिएगा। तो जैसे ही आप करते हैं, अब नेक्स्ट अपना जो स्टेप है वो है रिजल्ट एनालिसिस। रिजल्ट एनालिसिस में देखिए इस तरह से आपके पास में विंडो खुलेगी। इस विंडो में क्या है आपको बता देगा कि 5 मिनट की एक्सरसाइज है तो आपका यहाँ पूरा जाएगा। ग्रॉस स्पीड बता देगा, एक्यूरेसी बता देगा, नेट स्पीड बता देगा। यहाँ पे क्या होगा ना आपके पास में, जैसे मैंने तो कोई गलत अभी किया नहीं था, आप करोगे तो कुछ एक कीज़ आपकी गलत भी हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपकी कौन सी की गलत है। जो की आपकी गलत आ रही है, मान लीजिए मेरा जे गलत आ गया और सेमी कॉलन गलत आ गया है ना, इस तरह से, या फिर एस गलत आ गया, तो आपको करना क्या है, तुरंत आपको वर्ड पैड खोलना है और आपको इन 3 कीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है आप देखिए, आप सिर्फ इन्हीं पे फोकस करना। जे है, सेमी कॉलन गलत था, एस गलत था, स्पेस, जे सेमी कॉलन स्पेस, इस तरह से, है ना। तो क्योंकि आपका हो सकता है ये इसलिए हो रहा हो क्योंकि आपकी मूवमेंट इन कीज़ पर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये थोड़ा इम्प्रूव करेगा। एक पेज आप कर लेना बहुत है, एक पेज जैसे ही करोगे। अब आपको क्या करना है, ये की ड्रिल हो गया, ठीक है। उसके बाद में वर्ड ड्रिल आता है। वर्ड ड्रिल में भी क्या है, आपको सेम इस तरह से करना है। आप जैसे वर्ड ड्रिल खोलोगे, ये आप इजी रखना, बिगिन ड्रिल कर देना। अब ये वर्ड आ जाते हैं, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया। ये थोड़ा मैं गलत कर देता हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ रिजल्ट में किस तरह से आपको एनालिसिस करना है। इस तरह से, ठीक है। आप पूरा करेंगे कंप्लीट 5 मिनट का, यहाँ तक ग्राफ जाएगा, ये हो जाएगा। आप जैसे करेंगे अपने आप रुक जाता है। ये इस तरह से देखिए, अब देखिए रिजल्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये मेरे को बता रहा है डी और ए मेरा वीक है, मेरी इतनी नेट। आपको ग्रॉस नहीं देखना, आपको हरदम नेट स्पीड पर फोकस करना है और एक्यूरेसी जो भी आपने रखी है उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये मेरा डी और ए में प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूँगा, फटाफट वर्ड पैड खोलूँगा, ठीक है, और मैं डी और ए की प्रैक्टिस करूँगा बस। डी ए स्पेस, डी ए स्पेस, डी ए स्पेस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डी स्पेस ए स्पेस, डी स्पेस डी
डी स्पेस ए स्पेस डी स्पेस ए स्पेस डी स्पेस ए स्पेस, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, मैं एक बार फटाफट से आपको बता देता हूँ, पैराग्राफ ड्रिल में भी करना है। ये पैराग्राफ, ये आपको एक कंप्लीट आपकी होम रो को स्पीड बढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट तरीका है। ये ADD ADS PAD, ठीक है, DAD, इस तरह से ये छोटे छोटे पैराग्राफ है। 5 मिनट तक आप करोगे तो ये होम रो आपकी एकदम कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से ये आप रिजल्ट को आप कर लेंगे एनालिसिस। डी प्रॉब्लम कर रहा है तो डी को मैं वापस डी को छापूंगा। डी के साथ आप कोई भी ऑक्सिलरी वर्ड की ले सकते हैं, जैसे ये ले लिया, तो उसकी प्रैक्टिस अब वही वर्ड पैड में आपको करनी है, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज की इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, कि आपको हर एक्सरसाइज के लिए के टारगेट फिक्स करना है, ठीक है। टारगेट फिक्स करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे फिक्स करना है। जैसे हमने देखा था रिजल्ट में, माना हमारी 15 की स्पीड आ रही है स्टार्टिंग में, आप बिल्कुल बिगनर में तो 15 की स्पीड आ रही है, ठीक है। आपने 15 की स्पीड ली, अपने अपने जो वीक एरियाज है उनको कवर कर लिया वर्ड पैड में, है ना। उसके बाद में आप क्या, जैसे ही आपको कम से कम 2-3 घंटे एक्सरसाइज करनी है एक रो की, तो 3 घंटे आपको काम यही करना है, ठीक है। तो आपने 15 अचीव कर ली। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट रखना है 17 का। आप एक्सरसाइज करोगे, आप मान लीजिए 17 नहीं आई, 15 की 15 ही थी, कोई बात नहीं, दोबारा करिए। 17 जब तक नहीं आया आप करिए, 17 आ जाएगी। 17 आने के बाद में फिर आप नेक्स्ट टारगेट रखिए 20 का, फिर आप नेक्स्ट टारगेट रखिए 25 का। ऐसे आप इंप्रूव करते जाइए और टारगेट बढ़ाते जाइए। 30 आप वर्ड में रखिए, और पैराग्राफ में आपको, पैराग्राफ जो आप करोगे उसमें आपको 40 का टारगेट लेके चलना है। ये आपकी होम रो है, होम रो के लिए आपको 40 का टारगेट रखना है। अभी हमने 3 कीज़ के बारे में नहीं पढ़ा, G, H और ये जो एंटर के बगैर में और सेमीकोलन के बगैर में, इसके लिए ये भी मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियोज़ में। लेकिन आपको टारगेट पैराग्राफ के लिए 40 का रखना है। जब तक 40 ना हो आगे मत बढ़ना, ये मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। तभी आपका कीबोर्ड, पूरा जो कीबोर्ड है वो एकदम उसमें कमांड आ पाएगी। और अदरवाइज़ आप चीट कर लोगे अपने आप से, तो एग्ज़ाम में आपको ही पास करना है, तो आप देख लीजिए किस हिसाब से। जब तक 40 ना है तब तक आगे मत बढ़ना। आप खुद नोटिस करोगे कि ये टारगेट पूरा करने के बाद आप इस रो के चैम्पियन बन जाओगे। ना केवल इस रो के बल्कि आने वाले जो अदर रोज है, ऊपर वाली है, जो नीचे वाली बॉटम रो है, और पूरा कीबोर्ड, ये आपके एकदम कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। अगर आपकी होम रो अगर स्ट्रॉन्ग हुए ना, तो आपके बाकी के रो भी कंप्लीट हो जाएंगी, क्योंकि होम रो में से सबसे ज़्यादा वर्ड यूज में आता है। आपका रेस्टिंग जो हैंड है वो भी यहीं रहता है, और बाकी जो वर्ड है वो भी यहीं से मूव होते हैं। तो ये अच्छा हो गया ना आपका, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा वर्ड यूज आता है। जब अभी जो कोई भी पैराग्राफ आप खुद नोटिस करोगे, जब बाद में जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो, है ना। तो ये वाली बात थी। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हम सॉफ्टवेयर पर नहीं करना चाहते, या सॉफ्टवेयर हमें मिला नहीं, या डाउनलोड नहीं हुआ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, तो भी कोई बात नहीं। मैं आपके लिए क्या करूँगा, डिस्क्रिप्शन में ये जितने भी पैराग्राफ, वर्ड और इससे रिलेटेड होंगे उसकी गूगल लिंक में बना दूँगा, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा, आप वहाँ से उसे सीधे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सके तो सॉफ्टवेयर में करना, ये ज़्यादा आपको एक्यूरेसी देगा, क्योंकि मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइप कुछ भी करते रहो, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि G और H और ये रह गया, कोई बात नहीं, अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको आने वाले समय में ये ज़रूर बताऊंगा कि इनको कैसे यूज़ करते हैं। पूरा कीबोर्ड हमारा कवर होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी अगर आपको वैल्यू ऐड हुई है तो यार सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग।